नमस्कार आंगनबाड़ी वालों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आजकल जीविका दीदी जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रही है। अपने मांगों को लेकर के, अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर के अनिश्चित हड़ताल पर अड़ी हुई है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या है उनकी प्रमुख मांगे। तो पहला में है, कैडरों को जीविका की ओर से नियुक्ति व पहचान पत्र मिलने की बात जीविका दीदी के द्वारा कही जा रही है। दूसरा में है, मानदेय कंट्रीब्यूशन सिस्टम पर अविलंब रोक लगे। तीसरा में है, सभी केंद्रों का मानदेय कम से कम 25,000 और नियमित हो। ऐसा अनिश्चितकालीन हड़ताल में आंगनबाड़ी सेविका भी अपनी मांग कर रही थी, लेकिन उनको 1,000 का लॉलीपॉप दे करके अनिश्चितकालीन हड़ताल से हटाया गया था। तीसरा में है, सभी केंद्रों का क्षेत्र भ्रमण भत्ता में कम से कम 3,000 हो। चौथा में है, काम से हटाने की धमकी पर जो है रोक लगे और धमकी देने वालों पर सख्त कानूनी की जाए। ये जो है हमें भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बार बार छोटे सेविका हो गई, जीविका दीदी हुई, आशा हो गई, बड़े पदाधिकारी जो है बार बार काम नहीं करने पर धमकी देते हैं कि मैं आपको नौकरी से हटा दूंगा। छठवां में, महिला विकास निगम WDC के अस्तित्व को बहिष्कार रखते हुए FDECEO का मानदेय वृद्धि हो। सातवां में, सभी अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्षों को क्रमशः संकुल CLF स्तर पर 500 ग्राम, संगठन VO स्तर पर 300, स्वयं सहायता समूह SHG स्तर पर 200 रुपये बैठकर भत्ता मिले। आठवां में है, 5 साल पुराने सभी जीविका दीदियों का ऋण माफ हो। नौवां में, परियोजना में 3 साल पूरा करने वाले कैडरों के लिए स्टाफ के रूप में पदोन्नति की व्यवस्था हो। और 10वां और अंतिम, सभी कैडरों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ, अवकाश, महिला कैडरों को विशेष अवकाश, LLSL मातृत्व अवकाश, 2 लाख का मेडिक्लेम एवं 5 लाख का हेल्थ क्लेम मिले। ये जीविका दीदी के द्वारा 10 जो है मांगे सरकार से मांगी गई है। चलिए आगे हम देख लेते हैं, आंगनबाड़ी से संबंधित कुछ खबरें निकल करके सामने आ रहे हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। निरंतर मैं आपके सेवा में लगा रहता हूँ। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू। जैसा कि आप शीर्षक में देख पा रहे हैं, बच्चों को नाश्ता, अंडा व दूध नहीं देने का आरोप। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 2 में अनियमितता को लेकर के महिलाओं में आक्रोश। यहाँ ग्रामीणों का एक ही मकसद होता है, बच्चों को अंडा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दूध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और पोषाहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बच्चों को। यहीं पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, इसके बारे में उनसे कोई मतलब नहीं रहता है ग्रामीणों का। खास करके ग्रामीण इलाके में ये बातें होती है, सिर्फ अंडा दूध पर ही उनका निगाहें टिकी रहती है। खबर जो है बांका के रजौन की है। खैरा के वार्ड नंबर 12 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 2 में अनियमितता को लेकर के दर्जनों ग्रामीण महिलाओं ने जांच करने की मांग की है। इस संदर्भ में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को आवेदन दिया है, जिसमें ग्रामीण प्रियंका देवी, नीतू देवी, ललिता देवी, पुष्पा देवी, किरण देवी, अनुपम कुमारी, रीता कुमारी, अंजनी देवी सहित दर्जनों महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 2 की सेविका कविता कुमारी के द्वारा 11 सितंबर को पोषण आहार का वितरण किया जा रहा था, जिसमें सेविका के द्वारा 2 किलो चावल और आधा किलो दाल देने की बात उनके द्वारा कहा गया था, लेकिन आधा किलो से भी कम चावल दिया जा रहा था, जिसका विरोध करने के बाद आंगनबाड़ी केंद्र में उपस्थित सेविका के पति द्वारा कहने लगा कि जिसको जो करना है करो, मेरा कुछ नहीं होगा, इसलिए यहाँ से सभी भागो। इसी दौरान सेविका के सास ने भी मौके पर आकर कहने लगी कि चले जाओ जहाँ जाना है, मेरा कुछ नहीं होगा और सब किसी को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सेविका के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ने वाले बच्चों को न तो नाश्ता दिया जाता है, न अंडा दिया जाता है और न ही दूध दिया जाता है। मालूम हो कि इसके पूर्व उक्त आंगनबाड़ी केंद्र पर कई बार इस तरह का आरोप लगा चुका है। इसके बाद भी संबंधित विभाग द्वारा आज दिन तक कार्रवाई नहीं की गई है। आवेदन देने के बाद भी सिर्फ खाना पूर्ति किया जाता है। सूत्रों द्वारा बताया जाता है कि प्रखंड क्षेत्र के अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्रों का हाल इस तरह से लापरवाही को लेकर के खैरा गांव के वार्ड नंबर 2 के ग्रामीणों ने सेविका के प्रति रोष व्यक्त किया है। यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा सिर्फ अंडा, दूध और क्या बोलते हैं इसी उलझन में उलझे रहते हैं। बच्चों को शिक्षा के ऊपर अपना दिमाग, अपना फोकस नहीं देते हैं। चलिए
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ बिहार।